રાજ્ય સરકારે સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકર ગૌરવ દિવસ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે। ત્યારે મુંબઈમાં બોરીવલી ખાતે વીર સાવરકર જયંતિ મહોત્સવ 2023ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। મુંબઈમાં બોરીવલી સ્વતંત્ર વીર સાવરકર જયંતિ મહોત્સવ 2023ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। બોરીવલીના સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકર ઉદ્યાનને માત્ર 18 વર્ષ સુધી ચલાવવામાં આવ્યું ન હતું, પરંતુ તેની ખૂબ જ સારી રીતે કાળજી લેવામાં આવી હતી। વીર સાવરકરે કહ્યું હતું કે ભારત મજબૂત હોવું જોઈએ અને સમગ્ર વિશ્વમાં તેની પ્રશંસા થવી જોઈએ। એક છોકરાએ મને પહેલાથી જ નવા અને જૂના સંસદ ભવનનું ડ્રોઈંગ આપ્યું હતું અને તે મારું સદભાગ્ય છે કે મને નવા અને જૂના સંસદ ભવન બંનેની મુલાકાત લેવાની તક મળી। રામ નાઈકે તે સમયે અમે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સ્વાતંત્ર્ય વીર સાવરકર ગાર્ડનના ઉદ્ઘાટન માટે અહીં બોલાવ્યા હતા। ત્યારે ગુજરાતમાં શું થઈ રહ્યું હતું અને દેશ વિશે જણાવ્યું હતું। અમેરિકા જેવો દેશ પહેલા મોદીને અંદર જવા દેવા પણ તૈયાર ન હતો, હવે તેઓ પણ તેમને સન્માન સાથે આમંત્રણ આપે છે। મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ રમેશ બૈસ, ઉત્તર મુંબઈના સાંસદ ગોપાલ શેટ્ટી, ધારાસભ્યો અતુલ ભાટખાલકર, યોગેશ સાગર, મનીષા ચૌધરી અને સુનિલ રાણે હાજર રહ્યા હતા। મેં પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે સંસદના સેન્ટ્રલ હોલમાં સાવરકરનું ચિત્ર હોવું જોઈએ, તે સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કેટલાક લોકોએ તેનો બહિષ્કાર કર્યો હતો। ઇન્દિરા ગાંધીએ કહ્યું હતું કે સાવરકર જેવા દેશભક્તનું પણ સન્માન કરવું જોઈએ। उद्यान का 18वीं जयंती का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में आज महाराष्ट्र के महामहिम बैस साहब आए, उत्तर प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल जिसको हम मराठी में कहते हैं राम नाईक जी आए, और आज खुशी और गर्व की बात इसलिए भी कि संसद भवन का उद्घाटन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में करके, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक मैसेज हमारे देशवासियों को दिया है। त्याग, तपस्या, बलिदान करने वालों को किस प्रकार से याद किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ये उसका प्रतीक हो सकता है। और मैं बोरीवली में भाग्यवान हूँ कि मैं 18 साल के पहले जिस वीर सावरकर जी का उद्यान का उद्घाटन उन दिनों के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से किया, और आज जब 18वीं जयंती हम बोरीवली में कर रहे हैं, तो आज उनके नज़र के समक्ष नए पार्लियामेंट में मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, और वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आज उद्घाटन हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये लोकशाही की क्रांति ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे जो त्याग, तपस्या, बलिदान करके जो संघर्ष करते हुए देश को आज़ादी जिन महापुरुषों ने दिलाई, और ऐसे लोगों का सम्मान हमने आने वाले दिनों में करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं भाग्यवान हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी का पुतला, और हम आने वाले दिनों में जिजाऊ का चौक भी बोरीवली ईस्ट में कर रहे हैं। यानी बहुत सारे महापुरुषों को कवर करने का काम मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बोरीवली और उत्तर मुंबई में किया। महाराणा प्रताप के नाम पर 4.5 एकड़ का भूखंड का काम मलाड में शुरू है। लोकमान्य तिलक जी का जंक्शन बनाया, जिसको रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति हुई है, और यह सब काम करने का अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और मतदाताओं ने दिया। इसलिए आज वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज न्यू पार्लियामेंट में जब आप बैठे, क्या अनुभव रहा, उस अनुभव को आप किस तरह से बयां करेंगे अपने शब्दों में? मैं यही मुझे याद आ रहा था, वीर सावरकर जी याद आ रहे थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग, तपस्या के माध्यम से पूरे घर परिवार उनका किस प्रकार से मुंबई शहर में जिया, ये हम लोगों ने देखा है। और ऐसे लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इसलिए मेरे जैसा एक सामान्य घर परिवार का कार्यकर्ता नए संसद भवन में जाकर बैठा। जो जूने संसद में हम बैठते तो ब्रिटिश काल में 1957 में उसका उद्घाटन हुआ था, ब्रिटिशों ने बनाया था। और आज मैं नए संसद भवन में बैठा, जिससे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया, और वो प्रधानमंत्री जिसका सिर्फ देश में ही बोलबाला नहीं तो पूरे दुनिया में बोलबाला है। तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा था आज पार्लियामेंट में बैठते। सांसद जी नए નરેન્દ્ર મોદીએ 9 વર્ષમાં જે કામ કર્યું તે અનોખું કામ છે। સંસદ ભવન નાનું છે, અમે તેને મોટું કરવાની માંગણી કરતા રહ્યા અને આજે નરેન્દ્ર મોદીએ તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। રાજ્ય સરકારે સ્વતંત્ર વીર સાવરકર ગૌરવ દિવસ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે। લાખો લોકો જન્મે છે અને મરે છે, પરંતુ લોકો દેશ માટે કંઈક કરનારાને જ યાદ કરે છે। રાજ્યપાલ રમેશ બૈસે પણ સાવરકરના જીવન વિશે જણાવ્યું હતું।